हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ द्वारका के शिवराजपुर बीच पे। लास्ट व्लॉग मैंने इस पे ही बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और ये शिवराजपुर बीच एक ब्लू फ्लैग बीच है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेट द्वारका, जो कि द्वारका का एक फेमस अट्रैक्शन है। तो चलते हैं यहाँ से बेट द्वारका। हाँ, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बेट द्वारका, जो कि शिवराजपुर से बेट द्वारका की दूरी है 25 किलोमीटर्स। और अगर आप द्वारका से डायरेक्ट बेट द्वारका जाना चाहते हैं तो 35 किलोमीटर्स है। और यहाँ से एक्चुअली में बेट द्वारका तक डायरेक्ट बाय रोड नहीं जा सकते, तो हम जाएंगे ओखा। वहाँ से हमको फेरी मिलेगी और फेरी से हम जाएंगे बेट द्वारका। तो फेरी का प्राइस वगैरह मैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या प्राइस है बेट द्वारका जाने का। हाँ, तो ओखा जाने के रास्ते में आता है मीठापुर, और ये मीठापुर में टाटा सॉल्ट का पूरा प्लांट है। तो ये है पूरा प्लांट टाटा सॉल्ट। हाँ, तो अब हम पहुँचने को है बेट द्वारका। 1 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि वहाँ से हमको फेरी मिलेगी। और वहाँ जाके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि फेरी का प्राइस क्या है। हाँ, तो अब मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पार्किंग है और थोड़ा आगे यानी कि पीछे की साइड पे है जहाँ से हमें फेरी मिलेगी। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप जब भी ओखा हाईवे पे आओगे तब एक रास्ता पड़ेगा राइट साइड में, बेट लिखा हुआ, वहाँ आना है। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग का प्राइस है 45 रुपीज़। और आगे चलते हैं, अब थोड़ा पीछे हमको चल के जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें मिलेगी फेरी बेट द्वारका के लिए। हाँ, तो यहाँ पार्किंग पे ही एक छोटी सी स्टॉल है, तो वहाँ अंकल है तो चाय वाय पी लेते हैं और मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से 200 मीटर जितना है और वहाँ से हमें फेरी मिलेगी। तो पार्किंग थोड़ा आगे है, वहाँ से आपको फिर वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से मिलेगी फेरी। तो वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि प्राइस क्या है, टिकट प्राइस क्या है आने जाने का, और देखते हैं यहाँ के एक नज़ारे। हाँ, तो मैं अभी पहुँचा हूँ ओखा जेटी और यहाँ से हमें फेरी मिलेगी बेट द्वारका के लिए। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बेट द्वारका इसे क्यों कहा जाता है। गुजराती में आइलैंड को बेट कहा जाता है और इसीलिए इस जगह को बेट द्वारका कहा गया है, क्योंकि ये आइलैंड है।
हाँ, तो 15 मिनट्स की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। ये देखिए पूरा बेट द्वारका का नज़ारा। सारे पैसेंजर चले गए हैं, हम मैं यहाँ रुका हूँ, थोड़ा शूट करना था इसलिए। और एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि यहाँ पीछे ब्रिज बन रहा है। ये 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज बन रहा है जो बेट द्वारका तक आएगा। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको यहाँ बेट द्वारका आना है तो आप बाय फेरी आ सकते हैं। इन फ्यूचर आप बाय रोड भी आ सकेंगे। अब मैं पहुंच चुका हूं द्वारकाधीश के टेंपल बेट द्वारका में। ये पीछे देखिए उसका एंट्रेंस है, लेकिन टेंपल में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, कैमरा और मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको ज़रूर देता हूं। बेट द्वारका में भी भगवान द्वारकाधीश का टेंपल है, जैसे द्वारका में भी द्वारकाधीश का टेंपल है। द्वारकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसलिए उनका एक टेंपल वहाँ है द्वारका में, और यहाँ वो निवास करते थे, यानी दूसरा टेंपल यहाँ है। अगर आप द्वारका आते हैं तो दोनों टेंपल की विजिट ज़रूर करें। दोनों टेंपल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप द्वारका में द्वारकाधीश का टेंपल और यहाँ आके भी द्वारकाधीश के टेंपल के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने टेंपल के दर्शन कर लिए, और वहाँ से थोड़े आगे आते ही यहाँ सोने की द्वारका पावन धाम ऐसे करके एक जगह है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर से। मैंने अभी आपको जो एंट्रेंस दिखाया सोने की नगरी द्वारिका पावन धाम, वो पूरा एक म्यूज़ियम है। उसकी टिकट प्राइस है 40 रुपीज़, बट मैं अभी वो विज़िट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा और मुझे वापस भी जाना है, और अभी बजे शाम के 6:30। और ये पूरी सोने की नगरी जो द्वारिका थी उसकी एक रेप्लिका बनाई हुई है, यानी उसको देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा आएगा कि पहले के ज़माने में भगवान श्री कृष्ण थे तब द्वारिका कैसी थी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ये एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं, टेम्पल के नज़दीक ही है। हाँ, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ फेरी के लिए, और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और खूबसूरत लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा इस आइलैंड के बारे में, यानी कि बेट द्वारका के बारे में। तो बेट द्वारका में पहले तो मैंने आपको जो दिखाया द्वारकाधीश टेंपल, वो सोने की नगरी भी आप विज़िट कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जगह आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर देते हैं। एक तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं डनी पॉइंट करके जगह है, जो कि सिर्फ विंटर में ओपन होता है। एक बीच है, वो आप विज़िट कर सकते हैं डनी पॉइंट। दूसरा आप विज़िट कर सकते हैं हनुमान डांडी बीच। तीसरा है मकरध्वज हनुमान टेंपल, और मरीन नेशनल पार्क भी है यहाँ एक छोटा सा। तो ये 3-4 जगह आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो बेट द्वारका है वो 11 किलोमीटर में फैला हुआ है, और मैंने अभी जो आपको बताए प्लेसेस, वो सारे प्लेसेस मैं खुद विज़िट करना चाहता था, बट मुझे लगा कि 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम बिंग प्रोसेस है, क्योंकि कम से कम 6 घंटे चाहिए आपको ये सब जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अकॉर्डिंग अगर ये सारी जगह आप देखना चाहते हैं तो उस तरह से आप टाइम निकाल के आइए। और एक और बात बताना चाहता था कि मैं अभी जो फेरी में आया तो हमारे पास से 50 रुपीज़ लिए, लेकिन यहाँ प्राइस है 20 रुपीज़। हमारी फेरी रेडी है, तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, वहाँ हमारी कार पार्किंग में, वहाँ से हम जाएंगे अपने होटल। और आज मैं आपको दिखाऊँगा कि द्वारका में सबसे बेस्ट फूड का ऑप्शन कौन सा है। तो मैं मेरे होटल के कमरे में आ चुका हूँ और अब जाने वाला हूँ डिनर के लिए। और ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ आप खाना खा सकते हैं और उसका प्राइस क्या है, तो वो दिखाने के बाद ये व्लॉग मैं ख़त्म करूँगा। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर आप द्वारका आते हैं तो कहाँ रुकना चाहिए, द्वारका या बेट द्वारका। अगर आप बेट द्वारका रुकना चाहते हैं तो वहाँ आपको धर्मशाला मिल जाएगी, बट बेस्ट ऑप्शन है कि आप द्वारका में रुके, बिकॉज द्वारका में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे होटल्स के और खाने के भी ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे।
तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप आते हैं तो आप रुके द्वारका में और एक दिन के लिए आप बेट द्वारका विज़िट करें। तो अब चलते हैं डिनर के लिए और दिखा देता हूँ कि कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ सबसे बढ़िया खाना मिलता है। तो डिनर करके मैं आ चुका हूँ होटल के कमरे में और आपको मैंने दिखा दिया है, वो है श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। यहाँ उसकी 2 ब्रांच है द्वारका में, तो वहाँ जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फूड है उसका और थाली का प्राइस है 130 रुपीज़ और अनलिमिटेड खाना मिलता है वहाँ। वहाँ मैंने ठीक से आपको कुछ बताया नहीं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो मैं नहीं बता पाया आपको, लेकिन मैंने थोड़ा कुछ आपको दिखा दिया कि किस तरह से अरेंजमेंट है। तो आप अगर द्वारका आते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है खाने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और प्रेस द बेल आइकॉन जिससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।